जय हिंद दोस्तों। देखिए, विदेश कोई व्यक्ति जाता है तो उसके लिए उसको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वीज़ा लेना पड़ता है, तब जाकर वो विदेश के किसी भी कंट्री में एंट्री लेता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने ही देश में कई स्टेट, कई राज्य ऐसे हैं जहां पे आपको परमिट लेकर जाना पड़ता है, परमिशन लेकर जाना पड़ता है, वरना उस राज्य में नहीं जा सकते। गलती से चले गए तो फिर आप पे कानूनी कार्रवाई होती है, या फिर आपके साथ किसी प्रकार का कोई हादसा होता है, कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ कर देता है, इसकी गारंटी, इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा। आप बुरे तरीके से वहां पे फंस जाएंगे। सबसे पहले बता दूं कि नागालैंड एक ऐसा प्रदेश है अपने देश में जहां पर जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। इसके अलावा मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके अलावा लक्षद्वीप का आपने नाम सुना होगा। इन सभी जगहों पे जाने के लिए आपको ILP लेना पड़ता है, इनर लैंड परमिट। ये इनर लैंड परमिट होता क्या है? ये इनर लैंड परमिट वो होता है जो आपको ये आदेश देता है, ये कहता है कि आप मेरे राज्य में आ सकते हैं, रह सकते हैं। घूमने के लिए आते हैं तो अलग तरह का परमिट बनेगा, काम करने के लिए आते हैं तो अलग तरह का परमिट बनेगा, किसी से मिलने आते हैं तो अलग तरह का। सबके लिए अलग अलग, जैसे वीजा होता है किसी दूसरे देश में घूमने के लिए, पर्यटन वीजा अलग होता है, वर्किंग वीजा अलग होता है काम करने के लिए, कोई बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं उसके लिए वीजा अलग होता है। इसी प्रकार से इन सभी राज्यों में आप जा रहे हैं, भारतीय हो के भी इन चारों पांचों राज्यों में आप जाते हैं तो आपको ILP लेना पड़ता है, इनर लैंड परमिट। अन्यथा आप चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर गलती से आप चले भी गए उस राज्य में, अंदर एंट्री कर गए, आप घूम रहे हैं, पर्यटन बन के चले गए, अगर वहां का कोई लोकल बंदा आपसे पूछताछ किया, वहां बहुत सारे ऐसे संगठन है, ऐसे संस्था है जो इस पर काम करता रहता है, और सरकार के तरफ से भी बहुत सारे संगठन बहाल किए गए, बहुत सारे स्टाफ बहाल किए गए जो इस पर नजर रखता है कि बाहरी लोग आया है तो उसके पास परमिट है कि नहीं। तो वो क्या है, आप चले भी गए तो आपसे पूछताछ करेगा कि आपके पास इनर लैंड परमिट है या नहीं। अगर आप नहीं दिखा पाए या फिर ये बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था, हम चले आए, फिर आपको क्या करेगा, मार कुटाई करेगा तो अलग से, क्योंकि उसको अधिकार मिल जाता है, बिना परमिट का आप घुसे तो आपको अवैधवासी घोषित कर देगा, घुसपैठिया घोषित कर देगा, पीटेगा तो अलग से। उसके बाद क्या करेगा, आपको पुलिस के हवाले कर देगा बुला के, आप पे कानूनी कार्रवाई होगी, आपको जेल भी भेजा जा सकता है, जुर्माना भी किया जा सकता है। इसके अलावा बता दूं कि अगर उन लोगों से बच गए तो, अगर मान लिया पहाड़ी क्षेत्र में चले गए, इन सभी इलाकों में, कोई आदिवासी क्षेत्र में चले गए, ऐसे क्षेत्र में चले गए, जंगली क्षेत्र में जहां पे आदिवासी लोग रहते हैं जो आपको समझ नहीं पाएंगे, आप परमिट नहीं बता पाते हो, आपकी बात समझेंगे नहीं, आपको घुसपैठिया घोषित कर देंगे, हो सकता है आपकी जान भी ले ले। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे घटना हुई है। इसीलिए इन सभी राज्यों में आप जा रहे हैं, जो मैंने 4-5 राज्य बताया, तो आपको क्या है कि इनर लैंड परमिट लेकर जाना है। इन चीजों को समझ लीजिए, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। और आपको बता दूं, फिर से बता दे रहा हूं कि आप घूमने जा रहे हैं तो अलग परमिट बनेगा, अगर काम करने जा रहे हैं तो अलग परमिट बनेगा। परमिट आपको बनवाना है, काम करने जा रहे हैं तो 3 महीने के लिए परमिट बनेगा, और 3 महीने के बाद फिर से रेन्यू कराना पड़ता है। अगर घूमने जा रहे हैं तो 15 दिन के लिए परमिट बनेगा, 15 दिन में घूम के आपको आ जाना है। अभी हाल ही की एक घटना आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति था जो बैंक में जॉब करता था और उसकी पोस्टिंग हो गई नागालैंड में, तो नागालैंड में गया, ज्वाइन कर लिया और वाइफ के साथ में घूमने गया था। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। वाइफ के साथ में बाहर घूमने निकला था तो वहां के लोकल लोगों ने घेर लिया, बोला कि ILP दिखाइए, आप अगर है तो दिखाइए, अगर नहीं है तो आप आए कैसे यहाँ पर। उसने बताया कि मैं सरकारी अधिकारी हूँ भाई, मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मैनेजर हूँ, अच्छे पोस्ट पे हूँ, मुझे ILP की क्या जरूरत है, मुझे परमिट की क्या जरूरत। फिर क्या हुआ, बहुत ज्यादा बहसा बहसी होने लगे, बात बहुत आगे बढ़ गया, चूंकि उसके साथ लेडीज था। फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आया तो वहां पे उन्होंने ये कहा कि आप सरकारी अफसर हो, चाहे मोदी जी के SPG कमांडो क्यों ना हो, आप अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं इस प्रदेश में तो आपको ILP लेके ही आना पड़ेगा, सबको लेके आना पड़ेगा। बिना ILP के आप नहीं घुस सकते हैं, चाहे आप सरकारी नौकर ही क्यों ना हो। अब बताए तो ये किनके लिए लागू है? ये उनके लिए लागू है जो उस राज्य के मूल निवासी नहीं है, मतलब वहां के मूल निवासी नहीं है, वहां के वासी नहीं है, उनके लिए लागू। आप मणिपुर के रहने वाले कोई दिक्कत नहीं है, नागालैंड के रहने वाले कोई दिक्कत नहीं है, अरुणाचल के रहने वाले कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी राज्यों के अगर रहने वाले हैं या फिर नागालैंड के रहने वाले तो अपने अपने राज्यों में बिना परमिट के रह सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, तो आपको परमिट की आवश्यकता पड़ती है। अब समझ लीजिए कि आप कभी जाने वाले हैं तो परमिट कहाँ मिलेगा, कैसे बनवाना है। तो ये क्या होता है कि आप जब जा रहे हैं उस राज्य में तो वहां पे DC ऑफिस आपको डायरेक्ट जाना है, पता करके डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जाना है, वहां पे पर्याप्त काउंटर बना रहता है। इसके लिए अलग से व्यवस्था बना हुआ है, अलग से ऑफिस बना हुआ है जहां पे ILP बनता है, आपको इनर लैंड परमिट। आप अपना आधार कार्ड देंगे, एक पासपोर्ट साइज फोटो देंगे, एक फॉर्मेट वहां से दिया जाएगा जो भर के आप जमा करेंगे इन सभी के साथ में।
आपको परमिट इशू करके दे दिया जाएगा। इसके बाद भी सारे आईडी आपको पास में रखना है जब तक कि उस राज्य में आप घूम रहे हैं। इसके अलावा इन सभी राज्यों के जो राजधानी में भवन होते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल भवन है, नागालैंड का नागालैंड भवन है, हर राज्य का राजधानी में दिल्ली में एक भवन रहता है हर राज्य के नाम से, तो उस भवन में जाके भी आप वहां से परमिट इशू करवा सकते हैं अगर उसके राज्य में आप जाना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप किसी राज्य में घुस जाते हैं, चले जाते हैं इन सभी राज्यों में, तो आप जब घुसते हैं जहाँ पे एंट्री होती है तो वहां पे बॉर्डर होता है, तो बॉर्डर पे चेक पोस्ट बना होता है। इन सभी राज्यों के बॉर्डर पे चेक पोस्ट बना होता है। उन चेक पोस्ट पे आप बोलेंगे कि मेरा इनर लैंड परमिट बना दीजिए, मैं इस राज्य में घूमने के लिए आया हूँ या मिलने के लिए किसी से आया हूँ या काम से आया हूँ, तो वो आपको इनर लैंड परमिट बना देंगे। अब इसके लिए पैसा कितना लगता है तो आपको बता दूं, देखिए सभी के लिए अलग अलग लगता है। जैसे घूमने जा रहे हैं तो 15 दिन के लिए बनता है, तो इसका शुल्क 50 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। ये 50 रुपये से लेके आपको 150 200 तक है इसका चार्ज। ये 5 राज्य है, 4-5 सभी का चार्जेज अलग अलग है। इसी के अलावा आप काम करने जा रहे हैं, काम के लिए परमिट बना रहा है, तो वो 3 महीने के लिए बनता है। उस राज्य में काम कर रहे हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, किसी बैंक में काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का सर्विस कर रहे हैं, किसी मॉल में काम कर रहे हैं, किसी शॉप में काम करने जा रहा है, तो वह बनेगा जब 3 महीने के लिए वो बनता है, तो उसके लिए आपको 300 रुपया के आसपास लगता है। अब इसमें क्या है कि सभी राज्यों के अलग अलग हो सकता है, किसी में 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 350 में भी हो सकता है। इन 5 राज्यों के अलग अलग चार्जेज हो सकते हैं। और आपको बता दूं, आप काम करने जा रहा है, अगर ILP फेल हो जाता है 3 महीने बाद, तो आप वहीं पे जाकर फिर रिन्यू करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ILP अपने पास जरूर रखें, अन्यथा उस राज्य में आपके साथ कुछ भी होता है उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे, कोई आपकी जिम्मेवारी नहीं लेगी, कोई प्रशासन आपको मदद नहीं करेगा किसी प्रकार का कुछ हादसा हो जाता है तो, क्योंकि आपको अवैध और घुसपैठिया घोषित किया जा सकता है। तो आप सतर्क रहे, सावधान रहे। अगर इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो क्या आपको पता था कि इन राज्यों में जाने के लिए आपको परमिट की जरूरत पड़ती है? अगर नहीं पता था तो आपको आज पता चल गया होगा। अब आगे से सतर्क रहे कि आपके कोई जानने वाला या आप इन 5 राज्यों में से किसी में जा रहे हैं तो ILP बनवा कर जाए। ऐसे ही किसी राज्य में यह समझ के न घुस जाए कि ये मेरे देश का राज्य है, अरे ये भी तो भारत ही है, भारत में कोई भी इंसान कहीं भी काम करने के लिए जा सकता है, लेकिन वहां पहचानना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, वहां के लोकल लोगों के लिए, कि वाकई भारतीय है या नहीं है। इसीलिए आपको प्रूफ बनवाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां के जो मूल निवासी है उनका सभी चीज अलग है, कल्चर अलग है, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, उनका हर चीज अलग है। इसीलिए उनको ये लगता है कि कोई बाहरी आ गया हुआ है, उनको नुकसान करने आया है या फिर उनके धरोहर पे कब्जा करने आया, कुछ भी वो सोच सकता है। इसीलिए उनके लिए प्रावधान किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें गलत नहीं है, ये संविधान में भी प्रावधान है।